मखण्डमण्डलाकारवत्तं जैन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्ते ब्रह्म योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनाय शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सेतं नमामि तमेव शोभिता तमेव बन्धुस्य सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। गुरुजी हम लोग का हमेशा यही बात सुनाता था पुरुषकार का। पुरुषकार का अर्थ क्या है? जो हम संसार में हर काम करके उन्नति करने के नाम ही पुरुषार्थ होते। कोई डॉक्टरी पढ़े, कोई इंजीनियरिंग पढ़े, कोई लॉयर है, कोई IAS ऑफिसर है, तो सब बनने के लिए दिन रात परिश्रम होते। तो ये सभी अपना उसको पुरस्कार बोलते। पुरस्कार गुरुजी वही हम लोग को बोला, ये हमारा प्राप्त कर्म और प्राप्त कर्म का अनुसार हमने जन्म दिया, मनुष्य जन्म, और उसी का अनुसार सब कुछ हमारा अंदर फिट कर दिया। और देखे इसमें संसार में भेजा, संसार में त्रिताप चला है,
अपना पहले है भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक। भौतिक के संसार का जितना कष्ट, दुख, तकलीफ, अभाव जो भी है, ये भौतिक कष्ट है। इसको आप निवारण करने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करें। संसार का भौतिक अभाव का दूर करने के लिए कर रहे हैं। ये आपको प्राप्त कर्म का अनुसार आपको भौतिक कष्ट है। दैविक कष्ट क्या है? दैविक अचानक गिर जाना, अचानक एक्सीडेंट हो जाना, अचानक बीमार हो जाना, अचानक जो है अपना धन संपत्ति खो जाना। तो ये सब चीज हुआ। ये सब चीज जो है अपना दैविक है, जो हम नहीं जानते। और भौतिक जो अभाव दिखाई देते हैं वो चीज हम निवारण करने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन भौतिक कष्ट तो अचानक आते हैं, जैसा भूचाल अचानक आ गया, एक्सीडेंट हुआ अचानक हो, पैर टूट गया अचानक टूट गया, जानबूझ के कोई पैर टूटते हैं तो इसी प्रकार जो अचानक जो होते हैं वो भौतिक दैविक कष्ट होता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं इस कष्ट को निवारण कैसे किया जाए, वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो अकस्मात होता है उसको आप नहीं कर सकते। तो कैसे है? जैसे हमारा साथ एक घटना हुआ, जैसे हमने दिल्ली में अपना बैग लेके उठा, नया नया आ रहे आश्रम, तो गुरु जी हमको ये बिल्डिंग बनने के लिए कुछ पैसा और चेक सिग्नेचर करके थे, जाओ और ये काम में आए। हमारे पास ना अटैची था, ना सूटकेस था, ना बैग था, थैला था। हम थैला में रस्सी से बांध के उसको थैला को ले जाते। पहले अटैची ये सब तो था ही नहीं, तो फिर वो ला रहे थे। ट्रेन शुरू करके बस अड्डे गया, बस अड्डे जाके हमने बैठा तो कंडक्टर के बोले जाओ काउंटर से टिकट मिलता है, टिकट ले आओ। मैंने जाने के टाइम ड्राइवर साहब को बोला जो हमारा ये सामान है, आप देख लो। तो बैग तो ओपन है, उसमें 40,000 रुपया है, उसमें बैंक का ब्लैंक चेक है। माने कैसे होता है वो देखिए। तो हमने जब टिकट लेने गया वो बस छोड़ के चला गया। तो हमने वापस आके देखा जो वो बस है नहीं, सिर्फ हमको पास एक झोला रह गया, उसमें सिर्फ थोड़ा सा खाना है और कुछ नहीं, और जेब में जो पैसा था टिकट के लिए। यह असली जो बैग था जिसमें 40,000 रुपया और अपना चेक था, वो तो चला गया बस में। मैंने अपना काउंटर में जाके बोला जैसे ऐसे घटना हुआ तो हम क्या करें। तो अचानक जा रहे थे, एक आदमी मेरे को देख के, देखिए भगवान आपको कैसे सहायता करे, भगवान का भजना करते हैं तो भगवान आपको कैसे रक्षा करते, कैसे सहायता करते। अचानक एक आदमी बोला स्वामी जी आपको क्या हुआ? बोला इसके पहले जो बास गया है उसमें मेरा कितनी सामान था वो बास में चढ़ा। बोला बास नंबर पता है आपको? बोला नहीं। तो उसने बोला मेरे को पता है, आप नोट कर दो। उसने पेन दिया मेरा हाथ में, DDC 3959 है। तो अभी भी नंबर मेरे को याद है जो वो घटना से।
तो मैं वो हरिद्वार तक आ रहे थे, तो बोला ये क्या करें काउंटर में। काउंटर वाला बोला हमारा डीडीसी बस तो कोई स्टैंड में रुकता ही नहीं, वो सीधा निकल जाते। तो फिर आप जो नेक्स्ट बस जा रहे ड्राइवर को आप बोलिए जल्दी चलाए, और वहाँ आपको बस को पकड़ लिए तो आप अपना वो सामान उतार लें। हमने उसको भाई बोला, यंग ड्राइवर था, उसे 4.5 घंटे का अंदर हरिद्वार पहुँचा दिया, जो 6 घंटे 7 घंटे लगता था पहले, सिंगल रोड था। तो आके हमने पूछा ये इतना नंबर बस आए हैं? बोला हाँ आए, सब यात्री चला गया, वो तो हरकीपुरी में नहाने चला गया। तो मैं रिक्शा करके फिर आया, देखा वही बस नंबर जो नंबर दिया था, वो बस नंबर वहाँ मैदान में खड़ा है, कोई नहीं बस। हमने, लेकिन हमारा मन में एक बार भी चिंता नहीं हो रहा है कि मेरा सामान चला जाए। गुरुजी इतना बड़ा मेरे को एक दायित्व दिया, मैं उसको एक बार सोचा कि गुरुजी क्या सोचेगा, इस लड़के को दिया, ये तो बेकार हो गए। फिर हमने उस समय निरंतर साधना कर दी, तो उसका मन का अंदर कोई भी डर भय चिंता नहीं आ रही। ये हमने अनुभव किया उस परिस्थिति में, कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैं रिक्शा में उतार के बस में देखा, तो रिक्शा चाय वाला को पूछा ये बस के ड्राइवर लोग कहाँ गए? तो बोले वो नहाने गए। बोला हमारा कुछ दिल्ली में सामान छूट गया था, मैं देखता हूँ बस में है क्या। देखा जहाँ रखा था वहाँ ही रखा है बस, वही सामान रखा हुआ है। हमने बोला सर पैसे वैसे निकाल देगा कुछ है। देखा जैसा कि ऐसी है, क्योंकि ऊपर भगवा रंग का कपड़ा था, मेरा धोती, मेरा कुत्ता, ये सब था, नीचे वो पैसा और चेक था। लेकिन भगवान रक्षा करने वाला है, जो दैविक शक्ति कैसे रक्षा कर रहे हैं, वो हमको जब मिला इतना आनंद हुआ। देखो मैं गुरुजी के सामान ले जा रहा हूँ, मैं निष्ठापूर्वक कि नया नया आ रहा है, मेरे को पता नहीं था, तो हमको निष्ठापूर्वक भजना करने से भगवान हमेशा रक्षा कर रहे हैं। तो हमेशा रक्षा करने वाला वही है। हम तो बात से निकल गया था, हमारा हाथ से तो निकल गया, हमारा बस तो नहीं है। लेकिन जब बास में उतार खोल के देखा, तो फिर चाय वाला को बोला जो स्वामी जी के बाद ये सामान था, ड्राइवर लोग आने से बोलते ना मैं लेके। तो अब देखिए भगवान बचाने वाला, वो अपने सामान को बचा लेगा। जो मेरा साथ ऐसे घटेगा मेरे को पता नहीं था। तो हर आदमी के साथ जो घटना घटते है उसका पहले पता नहीं चलते, लेकिन जो भगवान का भजन करते हैं उसका भगवान उस भक्त का हर चीज का रक्षा करते हैं। ये तो हमने देखा। एक लड़का गुरुजी का भक्त है, बहुत भक्ति करता था, यंग लड़का, वो व्यापारी था। तो वो उसने कोई जा रहे थे अपना बास में बैठ के कहीं जा रहे थे, तो बास आके खड़ा हुआ, वो चढ़ने गया, उसका अचानक रुद्राक्ष का माला टूट के गिर गया नीचे। तो वो उठाते बास छोड़ के चला गया। तो नेक्स्ट बास आया तो उसमें क्या, उसने आके बोला इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, 37 आदमी खत्म। हाँ, अगर मेरा रुद्राक्ष से माला नहीं टूटता तो मैं तो यही बस में चला गया, और कोई भी सब डेड, और जो बचा हुआ है वो भी बहुत खतरनाक अवस्था में है।
तो ये है वही लड़का जो भगवान कैसे रक्षा कर रहे हैं। अगर उसका बांस पहले ही टूट जाता, बा कुछ हो जाता, घर में रख देता, बा बैग में रख देता, बांस पे चढ़ने का समय ही टूटा, तो देखिए कितना उसको सेव कर ले। हम लोग को विश्वास नहीं है जो ये सब भौतिक दैविक और आध्यात्मिक जो होते हैं। फिर एक कारबारी अपना रुपया लेके आ रहे थे, तो बदमाश उसके पीछे लग गया, तो उसने रुद्राक्ष माला पीना हुआ था। तो वो बदमाश लोग बोलते कौन कौन, तो वो लोग उसके कान में आया शब्द, जो रुद्राक्ष माला पीना हुआ है। तो वो समझ गया जो मेरा पीछे कोई लोग लग गया। उसको भगवान ने बुद्धि दिया, वो उतार के वहां कोई रिलेटिव का घर था, वो चला गया। मतलब मैं बच गया, नहीं तो वो दिन मेरा मार के पैसा लेके भाग जाता। तो ये है भगवान कैसी रक्षा कर रहे। तो ये हम लोग का वास्तव जगत में चलते हुए एक घटना है। जब इस मंदिर बन रहे थे एकदम ऊपर गुम्बद में, तो मैं बाहर गया था आखिर काम देखने ऊपर गया, तो वो लगा हुआ था, जाली लगा हुआ था। तो एक जाली का रस्सी खोल दिया था जो वो जाली को वहां से शिफ्ट करेगा, मेरे को पता ही नहीं था। और मैं वो जाली में जैसे पैर रखा एकदम नीचे नीचे आने लगा, तो कोई बचाने वाला नहीं है, लेकिन अचानक नीचे वाला जाली उसमें फंस गया। मैं नीचे गिरा नहीं, मेरे को एक भी खरोच नहीं गया, कुछ भी नहीं। तो हमने ये प्रैक्टिकल भगवान का जो भक्त है उसको भगवान कैसे रक्षा कर रहे, ये ना अपने जीवन में घटने से नहीं पता चलता। तो यही हम लोग को बोलते हैं जो तुमने पुरस्कार करोगे, गुरु जी हम लोग को बोलते कैसे पुरस्कार करोगे, तो ये तुम्हारा प्राप्त कर्म का अनुसार तुम जो भी प्राप्ति होगा उसके लिए तुमने इस भौतिक जगत के लिए तुम मेहनत करोगे, तुम धन कमाओगे, तुम्हारा पोजीशन मिलेगा, तुम्हारा नौकरी मिलेगा, ये सब तुम्हारा प्राप्त कर्म में ऑलरेडी है। और जो हो जिसमें जाओगे वो तुम्हारा प्राप्त कर्म में है, उसमें तुम मेहनत करोगे। लेकिन पुरुषार्थ किसका बोल रहे हैं, जो किसी भी परिस्थिति में जो आपको विपत्ति आए, कष्ट आए, दुख आए, तकलीफ आए, कोई भी परिस्थिति में आपको भगवान का नाम लेना ही पुरस्कार है। मन खराब है, दुखी है और गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, लेकिन उसी अवस्था में जब भगवान का नाम लेते हैं वही पुरस्कार है। गुरु जी बोला जो हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ चलते हुए तो भगवान का नाम कभी भी नहीं छोड़ना। भगवान का नाम जो करते हैं, भगवान का नाम जो लेते हैं वही पुरस्कार है। तुमको लेने नहीं देगा, मन भी नहीं करेगा, बुद्धि भी नहीं करेगा, तुम्हारा इंद्रिय साथ नहीं देगा, लेकिन तुमको करना है। कितना भी तुमको विरक्ति आए, कितना भी कष्ट आए, कितना भी दुख आए, सब तो पुरस्कार। तो बोलते वही हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेने का जो लेते हैं वही पुरस्कार है। वही पुरस्कार से तुम दैविक शक्ति और भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति सब कुछ पार करते। तो वही पुरस्कार हम लोग का भौतिक कष्ट का निवारण करते। जैसा है आप बीज है, बीज में आपने अपना डाल दिया खेत में,
अब जितना भी पुरस्कार करना है आप कर दिया, लेकिन बारिश नहीं आए। इतना बारिश हुआ जो सारी खेत में पानी पानी हो गया, तो सब खत्म हो गया। अगर बारिश धूप तेज पड़ गया तो सारी जल के खत्म हो जाएगी। पशु पक्षी घूम जिया जो खेत को नष्ट कर देते, कोई चोरी करके ले गया। मैंने बहुत प्रकार का विघन, तो भगवान को दोष दिया। भगवान आपसे मैं कितना भी प्रार्थना करता हूँ, मेरा प्रार्थना आप सुनते। भगवान बोलते तेरा भलाई के लिए जो करना है वो मैं करता हूँ, तो मेरा नाम लेते मैं तेरा भलाई। बोलते जो आपने पानी ठीक टाइम में नहीं दिया इसलिए अनाज कम हो गया, तो जिस टाइम धूप चाहिए था धूप नहीं दिया तो इसीलिए हमारा अनाज खराब हो गया, मैंने पानी से खराब हो गया। तो वही बोल रहे हैं कि भगवान के ऊपर दोषारोप कर। भगवान बोलते ठीक है, तू जैसा चाहते हैं बोल, मैं वैसे ही कर। तो बोला पानी दे दो, पानी दे दिया। बंद कर दो, बंद कर दिया। धूप दे दो, धूप दे दिया। अब धूप भी नहीं चाहिए तो बादल कर दिया, एकदम ना धूप है ना बारिश है। तो जब सारी खेतों में फसल आया, सब भर भर के गाड़ी लेके जा रहे, और वो किसान जो भगवान का जो जैसे बोला ऐसे ही किया, वो रोड है। तो भगवान बोलते हैं अभी क्यों रोड है, तू तो जो मांगा मैंने वही दिया। हाँ, तू तो जैसा बोला पानी चाहिए तो पानी दिया, धूप चाहिए धूप दिया। अभी धूप पानी नहीं चाहिए तो बादल हमने ये कर दिया जो एकदम मौसम ऐसा बना दिया। तो अब क्यों लोग हैं, बोले जानते हैं जब धूप का जरूरत है तो पानी देते हैं, तो पानी जब ज़्यादा होता है तो पेड़ का अंदर अपना आप ही ताकत आते हैं उस पानी से ऊपर उठने का, और वो अपने हिम्मत से ऊपर उठते हैं। जब धूप गिरता है तो अंदर से वो शक्ति निकालते हैं जिससे वो जाके दाना निकालते हैं। जो फसल का दाना जो निकालते हैं तो वो जाते ऊपर, और वो धूप का प्रचंड इससे अनाज बनते हैं। तो जब विपरीत परिस्थिति में पड़ते हैं तो फिर अपना हिम्मत को बढ़ाते हैं, और हिम्मत जैसे जैसे बढ़ती है तो उसका फल फूल अनाज सब कुछ उसी से होता है। इसीलिए आदमी जब अचानक ठंडी देश कंट्री में चला गया तो उसको ठंडी लग रही, तो हाथ को उसको गर्म करते हैं, हाथ को दे के हाथ को गर्म करते हैं, वो अपना भाग दौड़ते हैं। ठंडी में अगर बैठा रहेगा तो ठंडी ज़्यादा लगेगी, तो इसीलिए वो घूमते रहते हैं। तो उसका अंदर जो लड़ने के लिए उसका अंदर शरीर के अंदर ताकत पैदा करते हैं। तो इसी प्रकार पेड़ भी जब विपरीत परिस्थिति आते हैं तो पेड़ का अंदर से वो अपना शक्ति निकाल के आते हैं, और वही फूल फल अनाज होता है। दुनिया तो ये जानती नहीं। भगवान बोलते हैं तू खराब, तो बाकी खेत में सब फसल लेके जा रहे और वो रो रहे। इसीलिए जो भगवान जो कर रहे हैं, तेरा का जिस परिस्थिति में रख रहे उसी परिस्थिति का तो विश्वास रख, तो पुरस्कार कर। तो पुरस्कार क्या कर, तो भगवान के शरण में चल, भगवान का नाम ले, भगवान का ध्यान कर। तो इसीलिए जो हम मंत्र करते हैं, तो मंत्र से क्या होते हैं, जब पूजा करते हैं तो भौतिक कष्ट निवारण होता है पूजा से। जो हमारा बेलपत्ती चढ़ाते तो हमारा घर में कोई विघन आया वो चला जाएगा।
माने एक कर्म कांड लिखा और मंत्र क्या करते हैं, जो ये दैविक जो घटना घटते हैं इससे उसको बचाते हैं। और आध्यात्मिक जो हमने चिंता, दुख, कष्ट, अशांति जो दिखाई नहीं देते वो ध्यान करने से वो निकालते हैं। तो पूजा करने से भौतिक दुख निवारण होता है, मंत्र करने से हमारा दैविक शक्ति को वृद्धि होता है, जो हमको हमेशा रक्षा कर रहे, दैविक कष्ट निवारण करते। और दूसरा है जो हमारा अंदर जो दुख, तकलीफ, कष्ट, अशांति, चिंता, भय लगा लेते वो ध्यान करने से वो शक्ति बढ़ते हैं जो उससे वो निकाल जाती है। तो 3 प्रकार दिया है। तो हम लोग को गुरु जी बोलते हैं पुरुषकार जो करना है तो हर अवस्था में, किसी भी अवस्था में रहो तुम भगवान का नाम लेने की कोशिश करो, वही सबसे बड़ा पुरुषकार है। तो हम लोग गपशप मारते हैं लेकिन उस समय भगवान का नाम नहीं लेते। जब भगवान का नाम लेगा तो वो गपशप मार ही नहीं सकते, और जो भगवान का नाम से दूर है तो वो गपशप मारेगा, इधर उधर का बातचीत करेगा। और जो निरंतर भगवान का नाम लेते हैं वो गपशप नहीं कर सकते। दूसरा बात है जो वो सो के भी भगवान का नाम लेते हैं, चलते फिरते उठते बैठते हर अवस्था में जो भगवान का नाम लेते हैं, वही भगवान भी बोलते हैं जो तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामेन स्मरण जुद। इसलिए अर्जुन तू हर वक्त मेरा नाम ले, किसी भी समय तू मेरा को नहीं छोड़ना और लड़ाई कर। किसी भी परिस्थिति आए तो सब परिस्थिति से तू बच जाएगा, तू रक्षा करेगा। तो इसीलिए भगवान खुद बोले तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर वक्त हर समय तुम मेरे को सुमिरन करो और लड़ाई करो। तो गुरु जी हम लोग को वही बोला, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये जगत का अभाव मिटाने के लिए पुरस्कार नहीं, अपना धन संपत्ति जो भी है दैविक, जो हमारा मान प्रतिष्ठा जस ख्याति पीछे भागता हूँ, चिंता भय से मुक्त होना चाहता हूँ, तो सब कुछ वो पुरस्कार से जो भगवान का नाम लेते हैं वो 3 प्रकार इसी बच सकते हैं। तो भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक। तो इसलिए हम लोग का बार बार बोला है गुरु जी ने कि पूजा जो अर्चना जो करते हैं कर्म कांड है वो भौतिक अभाव को दूर करते हैं। जो दैविक अचानक जो घटना घटते हैं वो मंत्र से भगवान का आह्वान करते हैं, भगवान उसका हमेशा रक्षा करते हैं। और दैविक जो अंदर मनुष्य का अंदर जो चिंता भय कष्ट दुख अशांति है वो ध्यान करने से वो दूर हो जाती है। तो इसीलिए हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेना ही पुरस्कार है। ये बोल के अध्याय समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णानंदप्रदायिने संसार सागरत्रयी समवायि नमः।